हाय फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। मैं यहाँ आपको आज बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अक्सर क्या होता है, म्यूचुअल फंड बड़ी सिंपल सी धनवान बनने की सीढ़ी है, एक सिंपल वे में लोग लेकिन इसको समझते नहीं है। जो समझता है वो धनवान बनता है। लेकिन यहाँ मैं आपको आज एक बहुत ही सरल और सादा शब्दों में बताऊँगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और जो हर आदमी नहीं समझता है। मेरा प्रयास रहेगा मैं इसको समझा पाऊँ, वो भी अच्छी तरह समझा पाऊँ, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके या बहुत लाभ मिल सके। मेरी इच्छा तो यही है कि आपको बहुत लाभ मिले। चलिए, तो म्यूचुअल फंड का सबसे पहले हम वर्ड समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल का वर्ड्स का पहले मतलब क्या है। म्यूचुअल्स का मतलब है कि एक दूसरे से सहमति करना, एक दूसरे से कंसेंट देना। कभी हम कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में यूज़ करते हैं कि चलिए मेरी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेते हैं ये, और इससे हम मेरी सहमति, मतलब कहने का मतलब है कि म्यूचुअल का मतलब है पारस्परिक सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करना, और जिससे कि हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल वर्ड्स का मतलब पारस्परिक, जिसे मैं हिंदी में बोलते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। तो म्यूचुअल फंड्स का मतलब फंड्स, एक ऐसा फंड जो कई लोग एक दूसरे के जरिए इकट्ठा करते हैं फंड्स को, वो हम उसको कहते हैं म्यूचुअल। सपोज ये जो एएमसी होते हैं, एसेट मैनेज कंपनी, जो ओपन रहती है, वो कहती है एक दूसरे से चलिए कि आप मैंने स्कीम लाई है, मेरे इस फंड में निवेश कीजिए, आप भी निवेश कीजिए, मैं भी निवेश कर सकता हूँ। तो क्या होता है कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे शेयर होते हैं, हर कोई आदमी नहीं उसको इन्वेस्ट कर सकता, लेकिन म्यूचुअल फंड में एक ऐसा है कि जिससे हम छोटी सी अमाउंट लाइक 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 एक्सेट्रा आप ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कहता है मैं अपनी स्कीम लेके आया हूँ, आप इनसे इन्वेस्ट कीजिए। तो हम क्या करते हैं उनमें, ठीक है, हम हर महीने सिप के जरिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, उसके जरिए हम 100 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 500 रुपये, 1000 रुपये देता है। तो सपोज उसके पास 1 लाख रुपये फंड आपका इन्वेस्ट हो जाता है। तो उनके यहाँ एक फंड मैनेजर होते हैं, एक्सपर्ट फंड मैनेजर होते हैं, वो पैसा इक्विटी और डेब्ट्स में फंड में लगाते हैं। दो तरह के, इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स, और डेब्ट का मतलब होता है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और डेब्ट फंड्स होते हैं। वो हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। मैं अभी आपका ये एक सीरीज़ 1 फर्स्ट बना रहा हूँ, उसमें आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा प्रयास है पूरा, कि जिससे कि आप समझ जाओ। तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई, अब इनका पैसा शेयर मार्केट्स में लगाइए, और लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सपोज मैंने 500 रुपये दिए, तो 500 रुपये में मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं फंड में बिल्कुल सेफ्टी चाहता हूँ, मेरा धन थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता रहे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही वो फंड मैनेजर मेरा पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो ऐसे ही सभी लोगों का पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका ये चीज़ें थोड़ा क्लियर होंगी, नहीं तो वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं। तो म्यूचुअल का मतलब होता है म्यूचुअल, एक दूसरे सहयोग से चलती हैं वो स्कीमें, जिसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो उनके जरिए उनका ऑब्जेक्टिव्स होता है वेल्थ क्रिएशन करना। कई लोग कहते हैं कि भाई वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर होता है कि वो इस वजह से नहीं करते हैं कि नहीं मेरा पैसा तो डूब जाएगा, मेरा पैसा तो कंपनी लेके भाग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सेबी द्वारा गवर्नमेंट्स के ऑथराइज होते हैं, और अंडर द कंपनीज एक्ट, ट्रस्ट, सारे इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये कतई नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है कि इसमें मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा पैसे को लॉस हुआ। लॉस उनको होता है जो उन्हें जानकारी नहीं होती है, प्रॉपर जानकारी नहीं। तो खासकर म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में तो काफ़ी रिस्क होता है, इसमें उसकी तुलना में बहुत ही कम रिस्क होता है। तो अब जो कोई पैसे 10,000 से आदमी करोड़पति बन जाता है 20 साल में, आदमी कहता है पता नहीं कैसे, लेकिन फिर भी डर लगता है। मैं कहता हूँ डर के आगे जीत है। तो इस चीज़ को आप समझें, और जिस दिन आपके आगे ये डर निकल जाएगा तो आप करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बताना चाहता हूँ एक्चुअली शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर क्या है। सबसे पहले ये बेसिक फंडा हमें समझना चाहिए कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का डिफरेंस, मेन अंतर क्या है। कि वही वो कहते हैं, बहुत से लोग इसको समझते हैं कि ये शेयर मार्केट है, ये म्यूचुअल फंड्स है, दोनों एक जैसे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों अलग अलग है। मैं आपको इसमें बताऊंगा क्या मेन डिफरेंस है, आप एक बार नोट कर लीजिए, नहीं तो मेरी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए कि म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले ये होता है फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें आप शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसमें इनडायरेक्ट वे में होता है। शेयर मार्केट में डायरेक्ट आप इक्विटी परचेज करते हो, शेयर किसी कंपनी के खरीदते हो, इसमें ऐसा नहीं होता है। दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशंस का मतलब है
कि शेयर मार्केट में केवल आप परचेज करते हो एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी एक समय में एक शेयर परचेज करते हो और उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में सबसे बेनिफिट ये होता है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है। अब आप डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे क्या होता है कि ये अलग अलग फंड्स में अलग अलग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे कि आपका रिस्क कम हो जाए, मिनिमम रिस्क हो। मैं ये नहीं कहूँगा रिस्क नहीं, लेकिन बहुत ही मिनिमम रिस्क। जैसे कि बिजनेस में होता है, रिस्क होता है, अच्छा भी चलता है, नहीं भी चलता, तो इस तरह से इसमें। तो और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ द कंपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी। इसमें आप कंपनी की ग्रोथ में एक स्ट्रेटजी एक तरह से होता है ऑब्जेक्टिव। भाई आपने शेयर लिए कंपनी के, आप उसके इतने परसेंट के शेयर हो, जितने भी परसेंट आपने शेयर परचेज किए हैं वो। लेकिन इसमें केवल एक ऑप्शंस होता है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन जरिया होता है कि इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अदर फंक्शंस, अदर कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट क्या होता है? शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल होते हो, आप कौन से शेयर चूज़ कर रहे हो, कौन सा ले रहे हो, और इसमें एग्जिट भी कर सकते हो, निकल भी सकते हो कभी भी। लेकिन इसमें प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्री डिफाइंड टाइम होता है, आप इसमें नहीं निकल सकते। इसमें एग्जिट लोड और ये कई तरह के होते हैं जो आप अपनी तरह से स्कीम चूज़ कर सकते हो। तो ये पोर्टफोलियो बहुत लंबा पोर्टफोलियो होता है इसमें, तो इसमें रिस्क कम रहती है। दूसरा होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट का नो ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट एज द प्राइस फ्लक्चुएट रेगुलरली, यू हैव टू मॉनिटर द प्राइस कॉन्स्टेंटली। आपको लगातार प्राइस देखने पड़ेंगे, मार्केट वॉच करना पड़ेगा, और आपके पास इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तभी आप उसमें निकाल सकते हो अपना रिटर्न। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एएमसी होती है, जो उनके फंड एक्सपर्टाइज फंड मैनेजर होते हैं, वो इन चीज़ों को देखते हैं कि हमें कौन सा फंड कहाँ लेना। आपको इसमें बिल्कुल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। दिस वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। फी एंड चार्जेस, इसमें आपका फ़ी पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से लगता है, उसमें एग्जिट लोड, एंट्री लोड और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं एएमसीज़ के, वो लगते हैं। और इसमें हम करते हैं ग्रोथ स्ट्रेटजी। क्या करते हैं इसमें? आपको शेयर मार्केट में जल्दी ही रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन आपको इसमें म्यूचुअल फंड में जल्दी रिटर्न नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं, मिल सकता है, लेकिन उसमें रिस्क आपका ज़्यादा रहेगा। इसमें अगर अच्छा रिटर्न चाहिए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज का आपको बेनिफिट चाहिए, तो आपको 5 साल से ज़्यादा रुकना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं रिटर्न की। इसमें आपका 0 से लेकर 30% तक भी हो सकता है, 50% तक की भी रिटर्न जा सकता है, इवन 100% तक का भी जा सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपको एवरेज 12 से 15%, लेकिन सेफ रहता है। कभी कभी एक साल में आपका ज़्यादा भी आ सकता है, 20 से 25, लेकिन हमेशा उसमें एक डिस्क्रिमिनेटर होता है। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड ऑल द डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्ट। तो ये हमें भी ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट टाइप। क्या होता है? ये शेयर मार्केट में वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें जानकारी होती है, इनके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस उनको पता होता है, वही इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ज़रूरी नहीं है आपको कोई नॉलेज हो या आपको टाइम की दे, कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र ही और एएमसी ये सारा काम आपके व्याप पे करती है। और आपका ऑब्जेक्टिव है कि वेल्थ क्रिएशन करना, उस हिसाब से हम ये एएमसी इन्वेस्ट करती है डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विटीज़ एंड डेब्ट फंडों में। रिस्क शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करता है, मार्केट का करेक्शंस होता है, अप एंड डाउन। सेंसेक्स भी आपने कभी देखा होगा, कभी 10% डाउन, कभी 5%, कभी 200, कभी 500, कभी 1000। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स में ये लगे रहते हैं, तो इसमें रिस्क पोर्टफोलियो बहुत ही कम होता है। आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये चलते हैं। तो ओवरऑल ये कहेंगे कि म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अगर आप कहीं भी किसी भी तरह से, और भी आप में LIC है, LIC है, FD है, PPF है, NPS है, इन सबको भी अगर देखोगे तो सबसे बेस्ट इज द म्यूचुअल फंड। तो टू अंडरस्टैंड, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, आपको अगर करोड़पति बनना है, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। मैं आशा करता हूँ मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अभी मैंने किया। मैं पूरी इसमें सीरीज़ लेके आऊँगा, 1, 2, 3, 4 करके, इसमें एक एक करके बेसिक से लेके आपको एडवांस तक पूरा मैं बताने का प्रयास करूँगा। मेरा उद्देश्य कि आप इन्वेस्टमेंट करना सीखें और करोड़पति बने। धनवान बनने की सीढ़ी एकमात्र यही है, और मेरी सीरीज लेके आऊँगा। अगर उसमें बने रहना चाहते हैं, पूरे देखना चाहते हैं, तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको पूरी तरह अच्छी तरह समझाऊं। थैंक यू।